अफ्रीकी देश के नाइजीरिया के पठारी में 40 लोगों की हत्या कर दी गई। पठारी नॉर्थ सेंट्रल नाइजीरिया का एक गांव है जहां चरवाहों और किसानों के बीच में पानी और जमीन को लेकर झड़प हुई। जानकारी के मुताबिक जब पठारी बंगलाला के जंगलों के पास चरवाहे और किसान आपस में भिड़े तो उन्होंने पूरे गांव पर हमला कर दिया। मौके पर सुरक्षा बलों को भेजा गया और 7 हमलावरों को जेल दिया। सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट म्यांमार के आसमान में एयर टर्बुलेंस में जा फंसी। अचानक लगे झटकों से 73 साल के एक ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई। 30 लोग जख्मी हो गए। फ्लाइट लंदन से सिंगापुर जा रही थी। टेक ऑफ के 10 घंटे बाद फ्लाइट म्यांमार के एयर स्पेस में 37 एयरफीट पर खराब मौसम के कारण एयर टर्बुलेंस में फंस गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तेहरान रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत की ओर से शोक समारोह में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति ईरान गए हैं। 9 मई को रईसी का हेलीकॉप्टर ईरान अजरबैजान बॉर्डर के पास वो क्रैश हो गया और इसमें विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत कुल 9 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। रानीगंज विधानसभा में डिप्टी सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। चंडीगढ़ में 26 मई को कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आ रही हैं। वो यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार मनीष तिवारी के लिए वोट मांगेंगी और शहर में एक रोड शो भी निकल जाएगा। इस रोड शो के लिए कांग्रेस के नेता रूट प्लान तैयार कर रहे हैं। अभी तक ये तय नहीं किया गया है कि जल्द ही रूट प्लान बनाकर प्रशासन से इसकी अनुमति ले ली जाएगी। वलिया के करनई गांव में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में चुनावी जनसभा की। इस दौरान मंच से ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप लोग ईवीएम का बटन दबाओगे तो ये वोट ओम प्रकाश राजभर को मिलेगा। सभी लोग कमल पर बटन दबाएं। वनरिया के बाहपानी गांव में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद विधायक भावना बोहरा ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की और हादसे का शिकार हुए लोगों के बच्चों को गोद लेने की घोषणा की। भावना बोहरा 24 बच्चों की शिक्षा, रोजगार और शादी की सारी जिम्मेदारियां उठाएंगी। आपको बता दें कि तेंदुपत्ता तोड़ने गए लोगों का पिकअप वाहन पलटा था। इसमें 19 लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को जनहित याचिका माना है और इस केस की सुनवाई 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी। दरअसल कवर्धा जिले में कुकदूर थाना क्षेत्र के बाहपानी के पास सोमवार दोपहर को भीषण हादसा हुआ। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के रजवाहे में नहाते हुए एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। नाबालिग अपने दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था। रजवाहे में कूदते ही उसका सिर जमीन से जा टकराया। थोड़ी देर तक नाबालिग बाहर नहीं आया। उसके बाद उसके दोस्तों ने शोर मचाना शुरू किया। आसपास के लोग पहुंचे और नाबालिग के शव को बाहर निकाला। ये घटना मिर्जापुर इलाके की। छिंदवाड़ा में एक नाबालिग का शव डैम में उतराता पाया गया। पूरी घटना देहात थाना क्षेत्र की है। देहात थाने के टीआई ने बताया कि एक नाबालिग लापता था जिसका शव डैम में उतराता पाया गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। डैम से मृतक के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सूरजपुर के बटगांव थाना क्षेत्र में एक युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सकलपुर गांव के खेत में एक युवक की पेड़ में फांसी पर लटकी हुई लाश मिली। वहीं पेड़ के नीचे युवती का शव पाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने आशंका जताई कि दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद के कारण पहले युवक ने युवती की हत्या की और बाद में उसने खुद आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। टीकमगढ़ में दूषित पानी पीने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि करीब 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ गए। मामला नगारा गांव का है। गांव के बच्चों ने खाना खाने के बाद कुएं का पानी पिया था और इसके बाद उन्हें उल्टी होना शुरू हो गया। इनमें से 3 बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाना पड़ा। इनमें से एक बच्चे की जान चली गई। सूचना के बाद एसडीओपी और नायब तहसीलदार जिला अस्पताल पहुंचे। जांजगीर चांपा में पुलिस ने युवक के ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया। बता दें कि बीमा की राशि के लालच में पत्नी के ही भाइयों ने युवक की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपियों को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला मुलमुला थाना क्षेत्र की परसदा गांव का है। यहां बीमा की राशि के लालच में 2 भाइयों ने मिलकर अपने ही जीजा का कत्ल कर दिया।
देवरिया के बरहज थाने में दरोगा की दबंगाई देखने को मिली। बता दें कि सतराव पुलिस चौकी पर तैनात एसआई वीरेंद्र कुशवाहा ने एक युवक के साथ जमकर पिटाई की और पिटाई के दौरान युवक की हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में परिवार वाले युवक को लेकर महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों ने दरोगा पर गंभीर आरोप लगाया। पीलीभीत में महिला के साथ बाइक सवार बदमाशों ने बीते दिनों लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से लूटे गए आभूषण बरामद किए गए हैं। बिसलपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के साथ बीते दिनों लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बिसलपुर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। गुजरात के दाहोद में दुल्हन के अपहरण का एक और मामला। बताया जा रहा है कि जब बारात दुल्हन को लेकर घर लौट रही थी, इसी बीच एक युवक ने अपने 20 से ज्यादा साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर बंदूक की नोक पर दुल्हन का अपहरण किया और उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी लगी। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ साथ एलसीबी टीम भी वहां पहुंची और दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। जांजगीर चांपा में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस को लगातार नशीली दवाएं बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी। अब इस बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। आरोपियों से पुलिस ने 3600 नशीली दवाएं बरामद की हैं। साथ ही कुछ बाइक और मोबाइल फोन भी पुलिस ने जब्त किए हैं। लखनऊ के चिन्हट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए घायल बदमाश की पहचान हिस्ट्री शीटर नितिन पुंडी के रूप में हुई है। पुलिस ने इस बदमाश के पास से 32 बोर की एक पिस्टल बरामद की है। आरोपियों की तलाश जारी है। महासमुंद में राहगीर से लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से लूट की रकम, मोबाइल समेत बाइक बरामद की। दरअसल बाइक से जा रहे 2 लोगों को कुछ अज्ञात ने रास्ते में रोका और उनके साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित ने सांकरा थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में नेवी ऑफिसर के घर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों चोर क्षेत्र में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने चोरों से 20 लाख रुपए के गहने बरामद किए हैं और साथ ही साथ एक बाइक भी जब्त की। हमीरपुर के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मतदान अधिकारी प्रथम के रूप में तैनात आशीष कुमार आर्या को सस्पेंड कर दिया गया। आशीष आर्या की 5वें चरण के मतदान के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ सेल्फी लेने की एक तस्वीर सामने आई थी, जो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। इस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। राजगढ़ जिले के पचोर के पास तेज रफ्तार यात्री बस पलट गया। इस हादसे में 2 यात्रियों की जान चली गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन्हें पचोर के ही स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देखते हुए इन्हें शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से ईसागढ़ जा रही थी। बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा। बालाघाट में बारातियों से भरी बस खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची। 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए, जिन्हें बाहर निकाला गया। लामता अस्पताल इन घायलों को पहुंचाया गया। जानकारी मिल रही है कि परसवाड़ा तहसील के ग्राम ठेमा से एक परिवार अपनी दुल्हन बेटी को लेने बस से लामता के मोगांव जा रहे थे और इसी बीच बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इंदौर से चारधाम यात्रा पर निकले 2 महिलाओं के सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ। श्रद्धालुओं से भरी टूरिस्ट बस हाईवे पर खड़े ट्राले से जा टकराई। हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई, जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस वहां पहुंची थी। लोगों को बस से बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सिवनी के बंडोल थाना क्षेत्र के पशु आहार संयंत्र परिसर में रखे अनुपयोगी सामान में अचानक आग लग गई और आग में चंद मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। परिसर में पड़ा अनुपयोगी सारा सामान जल गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में वैज्ञानिक पद्धति से सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वे का 62वां दिन सुबह एएसआई के अधिकारियों कर्मचारियों ने भोजशाला में सर्वे के तहत काम शुरू किया। एएसआई के 12 अधिकारी, 40 मजदूरों और पक्षकारों की मौजूदगी में काम हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से सर्वे की गति धीमी रही। बलरामपुर के गोपालपुर गांव में नाबालिग के साथ बलात्कार का ये मामला। पंचायत सचिव ने अपने ही घर में किराए से रह रही 13 साल की बच्ची के साथ किचन में बलात्कार किया।
घटना के बाद परिवार वालों ने थाने में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महासमुंद में सिटी कोतवाली पुलिस ने रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 2 हाइवा और 1 चेन माउंटेन को जब्त किया है। खनिज विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि मोहकम गांव में अवैध रेत उत्खनन के लिए बने रैंप को हटा दिया गया था, लेकिन रात में फिर उसी जगह पर अवैध रूप से रेत का परिवहन शुरू हो गया। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन रोकने के नाम पर खनिज विभाग खाना पूर्ति कर रहा है। नदी से रेत निकालने का ठेका लेने वाली कंपनी एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर नदी पर पोकलेन और जेसीबी मशीनें चला रही है। जानकारी मिली है कि नदी में अवैध खनन करने वाले रेत माफिया चंद्रशेखर चौरसिया को खनिज अधिकारी का खुला संरक्षण है। ऐसे में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। रायसेन जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल एसएनसीयू वार्ड की सीलिंग अचानक से भरभरा कर गिरी। गनीमत ये रही कि जब सीलिंग गिरी तब भर्ती वार्ड में नर्स निशा रावत मौजूद थी। इसने अपने हाथ पर सीलिंग को झेला। अगर सीलिंग नवजातों पर गिरती तो किसी बड़े अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने तत्काल नवजात शिशुओं को अन्य वार्ड में शिफ्ट किया। रीवा में ग्रामीणों ने 2 युवकों को तालिबानी सजा दी, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मामला चोरहटा थाना इलाके का, जहां चोरी के शक में ग्रामीणों ने 2 बाइक सवार को बुरी तरह से पीटा और खून से लथपथ कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने इन्हें पुलिस के हवाले किया। ग्रामीणों का यह आरोप है कि दोनों बाइक सवार युवक गांव में लूटपाट करते हैं। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ में बजरंग दल ने वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता रैली निकाली। अब तक देश में 5वें चरण के चुनाव हो चुके हैं। इसमें वोट प्रतिशत पहले की तुलना में कम है। अब इसी के चलते बजरंग दल ने जागरूकता रैली एसकेपी इंटर कॉलेज से निकाली। भरतपुर में कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने पुरातत्व स्थलों, जल स्रोतों का निरीक्षण किया। उन्होंने शहर में राजकीय परिसंपत्तियों और जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाकर राजकीय उपयोग के लिए प्लान तैयार करने का सुझाव दिया। कलेक्टर ने रूपवास के शाही महल में चल रहे काम का भी निरीक्षण किया और महल के जीर्णोद्धार के लिए जरूरी निर्देश दिए। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स करीब 50 अंक की मामूली गिरावट के साथ 73,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 30 अंक की गिरावट है। ये 22,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला था। सेंसेक्स 52 अंक फिसलकर 73,953 के स्तर पर बंद। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने भारतीय मसालों में हानिकारक पदार्थों की मिलावट की बात खारिज कर दी है। संस्थान ने व्यापक जांच के बाद इनमें एथिलीन ऑक्साइड न मिलने की पुष्टि की है। एथिलीन ऑक्साइड से कैंसर होने का खतरा रहता है। बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 22 अप्रैल को मसालों की जांच के लिए देश भर में जांच अभियान शुरू किया था। टोक्यो के एक इंटरनेशनल टेक इवेंट में पहली बार फ्लाइंग कार का डेब्यू हुआ। शहर के कोटो वार्ड में पायलट के साथ इस कार ने 10 मीटर ऊपर तक उड़ान भरी। कार का नाम हेक्सा है, जिसे अमेरिकी कंपनी लिफ्ट एयरक्राफ्ट इंक ने डेवलप किया है। हेक्सा के टॉप पर 18 प्रोपेलर लगे हुए हैं और ये सिंगल सीट कार है जो जमीन और पानी दोनों पर लैंडिंग कर सकती है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से 10 दिन पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर उलटफेर करने के संकेत दे दिए हैं। अमेरिका पहली बार वर्ल्ड कप में भाग लेने जा रहा है। वर्ल्ड कप 2 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में ही होगा। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से पहले यूएसए के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेल रही है। मंगलवार को ह्यूस्टन में खेले गए पहले T20 मुकाबले में यूएसए ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। वही क्वालिफायर जीतकर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता ने सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। कोलकाता की टीम चौथी बार इस लीग के फाइनल में पहुंची है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 19.3 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में कोलकाता ने 13.4 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। आईपीएल 2024 में एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और इस मुकाबले में जीतने वाली टीम क्वालीफायर 2 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी। वहीं हारने वाली टीम इस लीग से बाहर हो जाएगी। राजस्थान और बेंगलुरु के बीच 2015 सीजन का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया था, जिसमें बेंगलुरु को 71 रन से जीत मिली थी।
गोविंदा की भांजी और एक्ट्रेस आरती सिंह ने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ शादी कर ली। शादी के बाद आरती सिंह पहली बार पति दीपक के साथ कहीं घूमने के लिए निकली हैं। एक्ट्रेस ने कश्मीर से वैकेशन का वीडियो शेयर किया है। आपको बता दें, आरती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसका वीडियो अब मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आयुष्मान खुराना जल्दी करण जौहर के साथ काम करने वाले हैं। वो धर्मा और सिंकिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही एक फिल्म में नजर आएंगे। इसमें आयुष्मान के अपोजिट सारा अली खान नजर आएंगी। मेकर्स ने इस फिल्म की अनाउंसमेंट करते हुए ये जानकारी दी। ये एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका टाइटल अभी तक फाइनल नहीं हुआ। एक्टर मनोज वाजपेयी मंगलवार को अपकमिंग फिल्म भैया जी के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे। उनकी 100 फिल्में पूरी होने के सवाल पर मनोज वाजपेयी ने कहा कि दूसरी इंडस्ट्री के मुकाबले बॉलीवुड बहुत छोटी और कठिन इंडस्ट्री है। लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव सबसे कठिन होता है। मैं कहता हूं पंचायत में सरपंच का चुनाव सबसे कठिन होता है। साल 1997 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर की सीक्वल फिल्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस फिल्म में सनी देओल के साथ साथ आयुष्मान खुराना भी लीड रोल निभाने वाले हैं। और मेकर जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर 2 की शूटिंग अक्टूबर से शुरू होने वाली है। अब फिल्म से जुड़ी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मेकर जल्द ही फिल्म की शूटिंग रोडीज और स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो से पहचान हासिल करने वाले वरुण सूद को ब्रेन इंजरी हुई है। इस बात की जानकारी खुद वरुण ने सोशल मीडिया के जरिए दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की सलाह पर वो अब सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। इन्होंने स्टोरी में लिखा है कि हेलो, मुझे कंकशन है और कुछ दिनों तक मैं किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी चल रही है। सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर हैं, रातें भी गर्म है। ग्वालियर चंबल के साथ साथ अब मालवा निमाड़ भी काफी हॉट हो चला है। दिन का टेम्परेचर ही 45 डिग्री के पार जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से लेकर 25 मई से पूरा प्रदेश लू की चपेट में होगा। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने के आसार नहीं। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा समेत 4 संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग दोपहर 12 से लेकर 4 तक बिना जरूरी काम के धूप में न जाएं। बस्तर समेत 4 संभाग के कुछ जिलों में बारिश के भी आसार हैं। यूपी का मौसम फिर थोड़ा बदला है। पूर्वी और मध्य यूपी के कई शहरों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 26 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को देश के 5 सबसे गर्म शहरों में प्रदेश के आगरा और झांसी शामिल रहे। आगरा में अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री और झांसी में 46.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पश्चिम के आगरा, मथुरा और हाथरस के लिए रेड अलर्ट। बिहार के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बचे हुए अन्य सभी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी है। इससे पहले मंगलवार को आरा समेत 6 जिलों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश जमुई में देखने को मिली। मौसम विभाग ने झारखंड के 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस दौरान तेज हवा चलने की भी संभावना है। जिन इलाकों में बारिश का अलर्ट है उनमें उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती मध्य भाग का इलाका भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे। बारिश के बाद प्रदेश के तापमान में कमी देखने को मिली है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहा है। चंडीगढ़ में 25 मई तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं। मौसम विभाग ने 25 मई तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। हालांकि पिछले 2 दिनों से दिन में चल रही तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। पिछले दिन शहर का तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।